Hello students, the topic we are going to discuss today is chemotherapy of urinary antiseptics. स्टूडेंट्स आपको हम आज यहाँ यूटीआई के बारे में बताएंगे। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यूरिन में इन्फेक्शन होता है। तो यूटीआई आर डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। हमारा जो यूटीआई होता है ये यूरिन में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस की वजह से होता है। डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंटामिनेशन, कोलोनाइजेशन और इन्फेक्शन। नेक्स्ट 150 million people per year become infected and to 20% of women between age 20 to 65 years suffers one attack per year. स्टूडेंट्स आप ये जान लीजिए कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों में होता है। किसी यूरिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस की वजह से होता है। ये हमारा एक्यूट एंड क्रोनिक दो फॉर्म में होता है, लोअर यूटीआई एंड अपर यूटीआई। हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वो लोअर ट्रैक्ट में भी हो सकता है और अपर ट्रैक्ट में भी हो सकता है। इसको हमें अलग अलग करना, इसका कंटामिनेशन, कोलोनाइजेशन और इन्फेक्शन को अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। लगभग 150 मिलियन पीपल हमारे जो हैं वो इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं पर ईयर। लगभग ये हमारा फीमेल्स में यूटीआई होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू मेल के। लगभग 20% वुमेन जो हमारे 20 से 65 एज की होती हैं वो इससे बहुत ही ज़्यादा सफ़र करती हैं। ये हमारा एक्यूट एंड क्रोनिक दो टाइप से मिलता है। एक्यूट फॉर्म में क्या होता है कि इन्फेक्शन लोकलाइज टू यूरेथ्रा एंड ब्लैडर। ये हमारा जो यूरेथ्रा और ब्लैडर होता है उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है, यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए ब्लैडर तक इन्फेक्शन आता है, उसको हमारे एक्यूट इन्फेक्शन बोलते हैं। और जो हमारा क्रोनिक होता है वो जनरल लॉस ऑफ हेल्थ, एनीमिया, हाइपरटेंशन। ये क्रोनिक हमारा जो है वो किडनी तक इन्फेक्शन फैला देता है। फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डायसूरिया, पेन ये सब हमारा बढ़ जाता है। एक्यूट में पस सेल का फॉर्मेशन हो जाता है और क्रोनिक में हमारे हाइपरटेंशन एंड लास्ट में रीनल फेल्योर भी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि ये हमारे एक्यूट कंडीशन में यूरिन में हमारे कल्चर मीडिया दिखाई देती है और हमारे क्रोनिक में क्या होता है, इसमें पस सेल का फॉर्मेशन होता है। इसमें हमारा फीवर, एक्यूट कंडीशन में फीवर, ठंडा, ल्यूकोसाइट्स ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। और जो क्रोनिक कंडीशन होता है उसमें सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया यूरिया दिखाई देती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हम इसका क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन इसकी जो ड्रग थेरेपी होती है, इसमें हम ड्रग थेरेपी में इसको ऐसे पेशेंट को हम ड्रग देते हैं जो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट होते हैं, यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स होते हैं, बैक्टीरिसाइडल एजेंट होते हैं और फ्लोरोक्विनोलॉन्स होते हैं। इसमें हमारे एंटीफंगल भी दे सकते हैं, एंटीवायरल भी दे सकते हैं और एंटीबैक्टीरियल, तीनों तरह की ड्रग्स हम यूटीआई के कंडीशन में पेशेंट को हम दे सकते हैं। अब जो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट होते हैं वो सल्फोनामाइड्स भी होते हैं, टेट्रासाइक्लिन और नाइट्रोफ्यूरनटाइन भी होते हैं। नेक्स्ट है यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स, जिसमें आता है नैलिक एसिड, मिथाएमीन, मैंडेलेट एंड नाइट्रोफ्यूरनटाइन। बैक्टीरिसाइडल एजेंट जिसमें क्लोट्रिमॉक्साजोल, एम्पिसिलिन एंड अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। फ्लोरोक्विनोलॉन्स में सिफेलोस्पोरिन होते हैं हमारे। नेक्स्ट है, अब एक एक का मोड ऑफ एक्शन बताएंगे, जिसमें पहला आता है नाइट्रोफ्यूरनटाइन। ये प्राइमरी बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। एक्टिविटी लिमिटेड टू ई कोलाई। ई कोलाई जो बैक्टीरिया होती है ये हमारे कॉज करते हैं, मेन पॉजिटिव एजेंट यही होते हैं हमारे जो हमारे यूरिन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है और ये हमारे जीआई में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और नॉट रिकमेंडेड फॉर एक्यूट कंडीशन में अगर हमारा यूटीआई है तो उसमें उस समय पे हम नाइट्रोफ्यूरनटाइन का यूज़ नहीं करते हैं। इसका मैकेनिज्म होता है सेंसिटिव बैक्टीरिया रिड्यूस द ड्रग एंड एक्टिव एजेंट दैट इनहिबिट्स वेरियस एंजाइम्स। नेक्स्ट, डैमेज बैक्टीरियल डीएनए। जब हम इस ड्रग को जब हम देते हैं, नाइट्रोफ्यूरनटाइन को देते हैं, तो ये बहुत ही जो हमारी बैक्टीरिया होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो ये हमारे एजेंट जाते हैं उसके अगेंस्ट काम करते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में जा कर के ये उसकी सेल वॉल को, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें जो डीएनए होता है उनको पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। फिर वो अपना दूसरी ग्रोथ को नहीं कर पाते हैं, वहीं पर उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं ये।
नेक्स्ट है एंटीबैक्टीरियल कंसंट्रेशन इज़ नॉट अटेन इन ब्लड और टिश्यू। जो इनका एंटीबैक्टीरियल का जो कंसंट्रेशन होता है वो ब्लड और टिश्यूज़ में अटेन नहीं होते हैं। इनका जो एडवर्स इफेक्ट होता है नोजिया, एपिगैस्ट्रिक पेन, डायरिया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, फीवर्स, चिल्स, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट विद लॉन्ग टर्म यूज़। अगर हम ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स में दिक्कत होती है, लीवर डैमेज, पल्मोनरी रिएक्शंस। ये इनके हमारे क्या होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है यूजेस। इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, ट्रीटमेंट फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर यूटीआई में हम इसका यूज़ करते हैं। मेनली यूज़ फॉर रेसिस्टेंस इन्फेक्शन, मिक्स्ड इन्फेक्शन और एसोसिएटेड विद ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। जो हमारा इन्फेक्शन चाहे वो जिस टाइप का इन्फेक्शन हो, सब में हम नाइट्रोफ्यूरेंटाइन का यूज़ करते हैं। सेकंड ड्रग है मिथानाएमीन मैंडेलेट। ये हमारी ड्रग जो होती है ये हमारे ग्राम नेगेटिव ई कोलाई के थ्रू ई कोलाई को ख़त्म करने का काम करती है, उनको कंट्रोल करती है। तो इसमें मैंडेलिक एसिड प्लस मिथामीन, ये दोनों ड्रग हम लेते हैं तो ये कन्वर्ट होती है फॉर्मल्डिहाइड में, जो हमारा बहुत एसिडिक होता है, उसका पीएच बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 5.5 होता है। ये एक्टिव होती है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होती है उनके अगेंस्ट ये काम करती है, क्योंकि इसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। नॉट इफेक्टिव इन एक्यूट, ये इफेक्टिव यूटीआई में नहीं काम करती है। ये अपर यूटीआई अगेंस्ट प्रोटियस एंड स्यूडोमोनास, अपर यूटीआई में एक्यूट एंड ये हमारे अगेंस्ट प्रोटियस एंड स्यूडोमोनास जो हमारे एक पॉजिटिव एजेंट होते हैं उनके लिए ये काम करती है। ये हमारे इसका मोड ऑफ एक्शन हमारा होता है डीकम्पोजेज स्लोली इन एसिडिक यूरिन, pH 5.5 आर लेस टू रिलीज फॉर्मल्डिहाइड विच इनहिबिट ऑल बैक्टीरिया। जो हमारा ये हमारा मैंडेलिक एसिड और मिथामीन जो होते हैं ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, जिनका पीएच बहुत ज़्यादा होता है। जो ये फॉर्मल्डिहाइड होते हैं ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, जिनकी वजह से ये सारी बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। नो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इन ब्लड एंड टिश्यूज़, ये अपने ब्लड और टिश्यूज़ में अपनी माइक्रोबियल एक्टिविटी को नहीं शो करते हैं। इनका हम यूज़ करते हैं क्रोनिक एंड रेसिस्टेंट यूटीआई में। नॉट इन्वॉल्विंग किडनी, अगर किडनी की इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। नॉट इफेक्टिव फॉर एक्यूट एंड यूटीआई एंड कैथेटर प्रोफाइलैक्सिस, इन दोनों केस में हमारा ये इफेक्टिव नहीं होता है। साइड इफेक्ट इनके होते हैं गैस्ट्रियाटिस, केमिकल सिस्टियासिस एंड हेमाटोयूरिया। ओकेजनली सीएनएस सिम्टम्स, इनके हमारे सीएनएस में भी कुछ इफेक्ट आ जाते हैं, गैस्ट्राइटिस हो जाती है और ये हमारे सिस्टिस मतलब सिस्ट का भी फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारी नैलिडिक्सिक एसिड, इट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। यूरिया जो हमारे यूरिन में इन्फेक्शन होता है उनके अगेंस्ट ये भी काम करती है। इट इज़ अडरलेस पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। नैलिडिक्सिक एसिड इज़ एंटीबैक्टीरियल ड्रग अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, ये हमारे वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं और ये भी हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है, इट इनहिबिट द रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल बाय इंटरफेयरिंग विद द एक्शन ऑफ डीएनए गायरेस ड्यूरिंग बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारे जो बैक्टीरिया हमारी होती हैं उनका जो डीएनए होता है उनमें उनका रेप्लिकेशन नहीं होने देते हैं और ये जाकर के उनकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कंट्रोल हो जाती है, रुक जाती है, आगे वो डेवलप नहीं करते हैं, आगे वो नेक्स्ट बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं करते हैं। इनका एडवर्स रिएक्शन होता है इनफ्रीक्वेंट जीआई अपसेट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट होता है, रैशेस होते हैं, हेडेक, ड्रॉसीनेस, वर्टिगो, विजुअल डिस्टर्बेंस, सीजर इन चिल्ड्रन, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, फोटोसेंसिटिविटी, अर्टिकेरिया एंड फीवर। ये हमारे इतने बहुत ही ज़्यादा ही इनका अगर हम लॉन्ग टाइम में यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही एडवर्स रिएक्शन देते हैं। यूजेस, इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ये हमारे यूटीआई और जीआई दोनों इन्फेक्शन में काम करते हैं। किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो तो हमारा नैलिडिक्सिक एसिड जो होता है वो इनके अगेंस्ट काम करते हैं। इनका जो एडवर्स इफेक्ट है वो हमारा हेडेक भी कॉज करता है, ड्रॉसीनेस भी कॉज करता है, हमारे ये बच्चों में क्या करता है, सीजर भी कॉज करता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।